से आ रही है, रुक करेंगे मथुरा से आ रही बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी जानकारी मथुरा से। तो मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति ने पीएम को पत्र लिखा है। देश के सभी मस्जिद और मदरसों में राष्ट्रगान की मांग की गई है। दिनेश शर्मा ने संसद में कानून बनाने की भी मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक प्रिया किशोरी ने भी समर्थन किया है इसका। तो ये बड़ी जानकारी मथुरा से, जहां पर राष्ट्रगान सभी जगहों पर हो, मंदिर मस्जिद सभी जगहों पर। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति की तरफ से प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मथुरा से। एक बड़ी मांग की गई है श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति की तरफ से, बड़ी मांग जिसको लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया। देश के सभी मस्जिदों और मदरसों में राष्ट्रगान हो, ये अनिवार्य रहे। दिनेश शर्मा ने संसद में कानून बनाने की भी मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक प्रिया किशोरी ने उनका समर्थन किया है इस मांग को लेकर। तो देश के सभी मस्जिदों और मदरसों में राष्ट्रगान हो, ये अनिवार्य किया जाए, कानून बने, इसके लिए ये मांग की जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बाबत पत्र भी लिखा गया है और पत्र के जरिए ये मांग रखी गई है। आज हमने हिंदुस्तान के गौरव माननीय मोदी जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि संसद में एक ऐसा कानून बनाया जाए कि सभी मंदिर, मदरसों, मस्जिदों में राष्ट्रगान को गाना अनिवार्य कर दिया जाए। क्योंकि हमारे देश का युवा देशभक्ति चाहता है, लेकिन कुछ मौलाना उनको कट्टरपंथी बना देते हैं। कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत होना चाहिए। इसका मैं समर्थन करती हूँ। ये मैं सरकार से भी इसकी मांग करती हूँ कि यह अगर हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों से रोज माइकों के द्वारा रोजाना यदि हमारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान चलेगा तो इससे हमारे आने वाली पीढ़ी में राष्ट्र भक्ति जागेगी और हमारे देश में जो विद्रोह होते हैं वो कम होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, और इस वक्त संवाददाता वीर नारायण हमारे साथ मथुरा से लाइव जुड़ गए हैं। पहले उनका रुख करेंगे। वीर नारायण, जानकारी दे चुकी एक बड़ी मांग जो है वो की जा रही है कि देश के सभी मस्जिदों में, मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किया जाए। बाकायदा प्रधानमंत्री को पत्र भेजा गया है। अभी इसको लेकर क्या और जानकारी आपके पास से? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति न्यास के अध्यक्ष हैं दिनेश शर्मा के द्वारा अब प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा गया और पत्र को ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री तक भेजा गया। उसमें साफ तौर से उनके द्वारा मांग की गई है कि सभी जो देश के मदरसे और मस्जिद है उनमें राष्ट्रीय जो गीत है वो शुरू कराया जाए, जिससे लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत हो। तो उनका साफ तौर से कहना है कि जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो अराजकता फैलाते हैं और अराजकता फैलाने के लिए युवाओं को मौलानाओं के द्वारा बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है। इसलिए उनमें सीसीटीवी कैमरे भी लगाने की मांग उनके द्वारा की गई है। उनका साफ तौर से कहना है कि मदरसों में और मस्जिदों में जिस तरीके की गतिविधियां संचालित होती है उन पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना भी बेहद आवश्यक है। और साफ तौर से उन्होंने मांग प्रधानमंत्री से करते हुए ये भी कहा कि संसद में बाकायदा एक कानून बनाया जाए जिससे कि सभी मदरसे और मस्जिदों में राष्ट्रगान लागू कराया जाए और इसमें जो नवयुवक है, जो समुदाय विशेष कर उनमें राष्ट्रभक्ति जगाई जा सके। कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो नवयुवकों को अराजकता का माहौल में डाल देते हैं, उन्हें अवैध गतिविधियों संचालित होती हैं। तो इसी को लेकर के अब श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति न्यास के जो अध्यक्ष दिनेश शर्मा, उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से उन्होंने ये सब मांगे की हैं। और उनके समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय सनातन जो प्रचारक है प्रिया किशोरी, उन्होंने उनका समर्थन किया। उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से सनातन को लेकर के दिनेश शर्मा ने प्रधानमंत्री से जो मांग की है, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए ये मांग की है, क्योंकि जिस तरीके से समुदाय विशेष के जो लोग हैं वो मदरसों में नवयुवकों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, उन्हें आतंकवाद की जो पनाह है वो देते हुए नजर आते हैं, आतंकवाद का प्रशिक्षण वहां दिया जाता है। तो इसको लेकर के अब खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री को ये पत्र लिखा गया है। अब देखना यही होगा कि क्या इस पत्र का अमल होगा, किस तरीके की कार्रवाई इस पत्र के बाद होगी और क्या
प्रतिक्रिया सामने निकल के आएगी। जिस तरीके से श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति न्यास के जो अध्यक्ष दिनेश शर्मा वो लगातार सनातन संस्कृति को लेकर के मांग करते चले आ रहे। कल भी उन्होंने सनातन से जुड़े त्योहारों में समुदाय विशेष के लोगों के चलिए, तमाम जानकारी के लिए वीर नारायण बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देखना ये होगा, ये जो मांग की गई है